हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज अपन राजस्थान जीके में किसान एवं जनजाति आंदोलन से संबंधित 100 प्लस एमसीक्यू करेंगे दोस्तों, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो वर्तमान में जो परीक्षा का ट्रेंड चल रहा है उसमें जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को देखते हुए आगामी परीक्षा में आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एमसीक्यू सवाल बनाए गए हैं, जिनमें कुछ सवाल लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और अधिकांश सवाल उन फैक्ट को कवर करके बनाए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखते हैं तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और परीक्षा में आपका कोई भी सवाल इस चैप्टर का इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अपना, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर है दोस्तों विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिजोलिया किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। इसका आंसर दोस्तों 1897। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1941 तक चला था। यह 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बिजोलिया के किसानों को भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा, यह शर्त किस समझौते में शामिल थी। इसका आंसर दोस्तों 1922 का समझौता, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर है दोस्तों नैनूराम शर्मा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप ये मत सोचना कि मतलब थ्योरी कवर नहीं है। जैसे आप इन पूरे सवाल को कर लेंगे 100 तक के, तो इसमें आपकी पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी, अर्थात इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन आपके लिए हो जाएगा। कोई भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप बिना स्किप के वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर है दोस्तों राम नारायण चौधरी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, डाबी कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है। इसका आंसर है दोस्तों बूंदी, अर्थात डाबी कांड का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। ये डाबी कांड दोस्तों 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, जिसमें नानक भील और देवीलाल गुजर शहीद हुए थे। ये इम्पोर्टेंट दोस्तों, इनको मिलान के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, नानक भील और देवीलाल गुजर का संबंध पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से घुमाकर इस सवाल को पूछा जा सकता है। ऐसा आप जो दी गई जानकारी को अच्छे तरीके से याद करें। डाबी कांड 2 अप्रैल 1923, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नानक भील और देवीलाल गुजर शहीद हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीमू चाणा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था। इसका आंसर दोस्तों अलवर रियासत से। क्वेश्चन नंबर 8, बरड़ किसान आंदोलन कहाँ हुआ था। इसका आंसर दोस्तों बूंदी, अर्थात बूंदी किसान आंदोलन को ही बरड़ किसान आंदोलन कहा जाता है। और इसे कभी पेपर में बर्ड भी छपा हुआ आया था, अर्थात यह बर्ड भी छपा हुआ आ जाता है, इसलिए मैंने इस वर्ड को यहाँ पे शामिल किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर दोस्तों मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भगत आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है। इसका आंसर है फ्रेंड्स भील जनजाति से। गोविंद गिरी ने यह भगत आंदोलन चलाया था जो भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना कब की थी। दोस्तों बार बार पूछा जाता है ये सवाल। 1883 में गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों ये किसान एवं जनजाति आंदोलन जिस समय चल रहे थे उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, अतः इसकी दिनांक आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इसका आंसर है 17 नवंबर 1913। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है दोस्तों 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किससे संबंधित था? इसका आंसर है दोस्तों एक ही आंदोलन, और ये 21 सूत्री मांग पत्र है जो मोतीलाल जी तेजावत ने तैयार किया था। किस आंदोलन के दौरान ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया? इसका आंसर है दोस्तों बेंगू आंदोलन के दौरान ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जागीरदार किसान पंचायत का संबंध किस आंदोलन से है? इसका आंसर है दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी ने किसानों पर गोली चलाने का आदेश दिया? इसका आंसर है दोस्तों ट्रेंच ने गोली चलाने का आदेश दिया था। बेंगू किसान आंदोलन का संबंध ट्रेंच से और ट्रेंच कमीशन से संबंध पूछे तो बेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बीकानेर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है दोस्तों नहर सिंचाई कर। जो नहर से सिंचाई होती थी उस पर जो कर लगाया गया उसके कारण ये बीकानेर किसान आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 19, मीणा जनजाति द्वारा किया गया आंदोलन मुख्य रूप से किस कानून के विरोध में था? इसका आंसर है दोस्तों जरायम पेशा कानून मीणा जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, माओजी नामक संत ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दोस्तों माओजी ने लासोड़िया आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा असत्य है? दोस्तों 20 क्वेश्चन अलग फॉर्मेट के थे, अब ये असत्य वाले हैं। उसके बाद में 4-5 फॉर्मेट के जो क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैंने इसमें समाहित किए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्न में से कौन सा असत्य है? बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला। ये तो बिल्कुल सही है। बिजोलिया के किसानों ने चोरी कर का विरोध किया। ये चोरी कर भी छपा हुआ जाता है, इसको चौरी कर भी कहते हैं, दोनों ही है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे अपन। तो इसके लिए देखिए, ये सत्य और असत्य पूछा जाता है तो इसमें हल करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शंस को पढ़ो। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला, तो ये चीज अपन को पता है कि ये तो सही है, तो यहाँ चिन्ह लगा लो। जैसे बिजोलिया के किसानों ने चौरी कर या चौरी, दोनों ही लिखा हुआ आ जाता है, कभी चौरी कर का विरोध किया, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। यह आंदोलन अहिंसक था, ये बात भी सही है। और इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने 1920 के बाद किया। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1920 के बाद विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था। अब ये यहाँ पूछा है, क्या पूछा है? असत्य। और इनमें से असत्य कौन सा है? ये वाला डी। तो यानी कि इसके इस टाइप से इन सवालों को हल करना है ताकि आपके परीक्षा में कभी भी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। इसको देख ले, 1920 के बाद विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व संभाला था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो दोस्तों सत्य हो या असत्य हो, उसको अभी जैसे मैंने बताया था उसी टाइप से करना है, तो इसको उसी टाइप से दोबारा से करते हैं इस सवाल को। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया। यह आंदोलन बूंदी रियासत में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया और यह 1925 में समाप्त हुआ। तो दोस्तों देखिए, इसका बेंगू का माणिक्यलाल वर्मा ने नहीं किया, इसका मतलब ये कथन गलत। यह आंदोलन बूंदी रियासत में, बेंगू बूंदी में नहीं है दोस्तों, ये चित्तौड़ में आता है। और यह आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी, बिल्कुल ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पर वो क्या पूछा है इन्होंने? सत्य। और ये 1925 में समाप्त हुआ है, ये भी गलत है। तो सत्य कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। इनको इस टाइप से सवाल करना है ताकि आपकी परीक्षा में कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा असत्य है? भगत आंदोलन गोविंद गुरु द्वारा चलाया गया, बिल्कुल सही। यह आंदोलन भील जनजाति से संबंधित था, यह भी सही है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जनजातियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिलाना था, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। और मानगढ़ हत्याकांड इस आंदोलन से जुड़ा है, ये बिल्कुल सही है। भगत आंदोलन से जुड़ा है मानगढ़ हत्याकांड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
नीमूचण हत्याकांड 1927 में हुआ। यह हत्याकांड अलवर रियासत में नहीं हुआ, यानी कि नहीं हुआ आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब अलवर में हुआ था, ये तो ये भी गलत है। 1927 में ये भी गलत है। और गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग से भी अधिक विभत्स बताया, ये बिल्कुल सही बात है। इस आंदोलन का नेतृत्व जयनारायण व्यास ने किया, ये भी गलत है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा असत्य है? तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने नहीं किया। दोस्तों इस यहाँ पर अपन को ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं किया लिखा हुआ था, और परीक्षा में अपन जल्दीबाजी में क्या करते हैं, मोतीलाल तेजावत का नाम देखा और उसको सही कर देते हैं, तो असत्य है। ठीक है, तो पहला असत्य है इसमें। यह आंदोलन भौमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। इस आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़ के मात्र कुंडिया से हुई थी, ये भी सही है। और मोतीलाल तेजावत को बाप जी और आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर गलत कौन सा है? मोतीलाल तेजावत ने इसका नेतृत्व नहीं किया, ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर एक गलत है। और पूछा क्या है? असत्य ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला असत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा सत्य है? बूंदी किसान आंदोलन का मुख्य कारण जंगली शुअर थे, ये तो गलत है, क्योंकि जंगली शुअर के जो मुख्य कारण था वो अलवर किसान आंदोलन से संबंधित था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया, ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी। इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग नहीं लिया, गलत। इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था। यह आंदोलन 1945 में समाप्त हुआ, अर्थात इसमें एक ही कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन सा असत्य है? शहीद सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर के किसान आंदोलन से था, बिल्कुल सही है ये तो। चांडावल की घटना का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से था, ये भी बिल्कुल सही है। जयसिंहपुरा कांड का संबंध अलवर से था, ये सही नहीं है दोस्तों। और डाबी कांड का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से नहीं था। जयसिंहपुरा कांड का संबंध अलवर। दोस्तों इसमें कौन सा असत्य है? पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य और डाबी से था। डाबी कांड का संबंध दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन से ही था, है ना। और ये जयसिंहपुरा कांड का संबंध अलवर से नहीं था दोस्तों। इसका आंसर ये वाला रहेगा। और ये यहाँ पे इसको कट कर देंगे अपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा असत्य है? संप सभा 1883 का उद्देश्य भीलों में राजनीतिक जागरूकता लाना था, ये बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर बी, भगत आंदोलन का उद्देश्य भीलों को सामाजिक एवं नैतिक रूप से सुधारना था, ये भी सही है। इस आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु ने किया था, ये भी सही है। यह आंदोलन 1910 में समाप्त हुआ, यह गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29, 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा असत्य है? मीणा जनजाति द्वारा आंदोलन जराइम पेशा कानून के विरोध में था, ये बिल्कुल सत्य है। जराइम पेशा कानून 1924 में बना। इस कानून के तहत मीणाओं को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देनी होती थी, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यह आंदोलन भगत आंदोलन कहलाता है, यह गलत है। और यह आंदोलन 1924 में बना, यह सही था। तो इसमें असत्य पूछा है, वो है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा सत्य है? दोस्तों सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जैसे कि बहुत ही सरल है, लेकिन परीक्षा में वहाँ जब अपन करते हैं ना, तब पता चलता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण हमारे सवाल गलत होते हैं। इसलिए हमें उन्हीं चीज पे फोकस करना है कि जो फैक्ट्स हैं इसके छोटे छोटे, सन वगैरह, नाम, इनको अच्छे तरीके से रटना है ताकि परीक्षा में गलत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 30 में है कौन सा सत्य है? विजय सिंह पति का मूल नाम भूप सिंह था, ये तो बिल्कुल सही है। ये बिजोलिया आंदोलन से 1916 में जुड़े, उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, यानी कि सभी कथन सत्य है विजय सिंह पथिक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 से चलेंगे, निम्न में से कौन सा असत्य है? बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ। दोस्तों मैंने
ये वाले सवाल इसलिए लिए हैं, इसमें क्या एक असत्य रहेगा और 3 सत्य रहेंगे। तो 3 सत्य रहेंगे उस प्रकार 10 सवाल में कराऊंगा तो आपके 30 लाइनें सत्य है वो फैक्ट आपके कवर हो जाएंगे, ताकि आपको थ्योरी आपकी साथ के साथ तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों। बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ, ये बिल्कुल सत्य बात है। प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया, ये बिल्कुल सत्य बात है। द्वितीय चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, ये भी सही बात है। और तृतीय चरण का नेतृत्व जयनारायण व्यास ने किया। दोस्तों ये गलत है। तृतीय चरण का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। क्वेश्चन 32, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है दोस्तों, सत्य नहीं है यानी क्या सत्य है? मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत ने महाराणा को सौंपी, ये भी बिल्कुल सही है। ये आंदोलन किसान आंदोलन था, ये भी सही है। और मेवाड़ पुकार में 25 सूत्री मांगे थी, ये गलत दोस्तों, यहाँ पे 25 सूत्री नहीं 21 सूत्री मांगे थी। क्वेश्चन 33, असत्य पूछा इसमें, अलवर किसान आंदोलन का कारण जंगली सुअर थे, ये बिल्कुल सही बात है। सवाई जयसिंह के शासनकाल में अलवर में विद्रोह हुआ, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जब ये अलवर विद्रोह था तब अलवर का शासक सवाई जयसिंह था। अलवर आंदोलन को नीमू चना किसान आंदोलन भी कहते हैं। और 13 मई 1925 में नीमू चना में भीषण गोलीकांड हुआ, तो इसमें से असत्य है दोस्तों, नीमू चना किसान आंदोलन नहीं कहते हैं। ये 13 मई 1925 में नहीं हुआ, जबकि 14 मई 1925 में नीमूचना में भीषण गोलीकांड हुआ था दोस्तों। 13 मई को न होकर के 14 मई को हुआ था, इसमें गलत है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अपन अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को आता है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 34 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि असत्य है? बेंगू आंदोलन में किसानों की मांगे स्वीकार कर ली गई। किसानों और शासक के बीच समझौता हुआ, समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा गया। इस समझौते को शासक ने तुरंत लागू कर दिया है। दोस्तों इसमें असत्य वाला है ना, वो ऑप्शन नंबर डी है। समझौते को शासक ने लागू नहीं किया था, मांगे स्वीकार की गई थी, समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को बोल्शेविक समझौता कह दिया गया और मांगों को शासक ने लागू नहीं किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन सा असत्य है? बूंदी आंदोलन का एक कारण बेगार प्रथा था, ये बिल्कुल, यह आंदोलन बूंदी रियासत में हुआ। यह आंदोलन 1926 में समाप्त हुआ। डाबी कांड इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसमें यह आंदोलन 1926 में समाप्त नहीं हुआ, ये इसका असत्य आंसर है। ठीक है, और बाकी तीनों घटनाएं जो बिल्कुल है वो सत्य फैक्ट है। बूंदी आंदोलन एक बेगार प्रथा था इसका कारण, और यह आंदोलन बूंदी रियासत में हुआ था। और डाबी कांड बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों यह आंदोलन 1943 तक समाप्त हो गया। डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ। 2 अप्रैल 1923। बूंदी किसान आंदोलन को ब्रेड किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 36, सीकर किसान आंदोलन जयपुर रियासत में हुआ था। सीकर के जागीरदार किसान पंचायत का गठन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। बिल्कुल तीनों ही फैक्ट सत्य है सीकर किसान आंदोलन के बारे में। ये जयपुर रियासत में ही आता था सीकर किसान उस टाइम पे, और सीकर में जागीरदार किसान पंचायत का गठन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। ये सभी कथन सत्य है। का गठन ठाकुर देशराज ने 1934 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा असत्य है? दोस्तों असत्य देखना है, पहले अपन चारों कथन को देख लेते हैं। रामा देवी का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। बूंदी आंदोलन का एक मुख्य कारण लाग बाग कर था। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना 1903 में की थी। और भगत आंदोलन का संबंध भील जनजाति से है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को
जटिल सा दिखने वाला बनाते हैं, लेकिन वो बहुत आसान है, क्योंकि अगर संप सभा की स्थापना आपको पता है तो ये सवाल आपको बिल्कुल आपके लिए कठिन नहीं है। यहाँ पे आपको 1883 देखना था संप सभा की स्थापना, और आपका आंसर यहीं हो जाता। इसी प्रकार दोस्तों आरपीएससी वगैरह पेपर बनाती है भी, जिसमें देखने में क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल लगता है, लेकिन उसमें छोटी सी मिस्टेक के कारण ही सवाल पूछते हैं वो घुमा घुमा के। तो आपको इन फैक्ट्स को अच्छे से याद करना है दोस्तों। तो संप सभा की स्थापना 1883 में हुई थी, इसलिए ये गलत है। मीणा जनजाति आंदोलन 1952 में समाप्त हुआ। यह आंदोलन का मुख्य कारण जराइम पेशा कानून था, बिल्कुल सत्य है। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई, सभी कथन सत्य है दोस्तों। तो ये मीणा आंदोलन से संबंधित है। जो सारे फैक्ट्स में आगे यही पूछे जाते हैं कि मीणा जनजाति आंदोलन कब समाप्त हुआ, 1952 में। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई, और ये आंदोलन का मुख्य कारण जराइम पेशा कानून था, जो 1924 में लागू हुआ था। एक ही आंदोलन को भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। मोतीलाल तेजावत का संबंध इस आंदोलन से था, बिल्कुल सही बात है। यह आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ, और मेवाड़ पुकार में 21 सूत्री मांगे थी, तो इसका असत्य है ऑप्शन नंबर सी। यह आंदोलन 1929 में मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्न में से कौन सा सत्य है? डाबी कांड में नानक भील और देवीलाल गुजर शहीद हुए, बिल्कुल सही बात है। डाबी कांड 1927 में, ये गलत दोस्तों। डाबी कांड का संबंध बरड़ किसान आंदोलन से था। डाबी कांड का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, निम्न में से कौन सा सत्य है? डाबी कांड में असत्य पूछ रहा है दोस्तों, इसमें असत्य या सत्य गलती से आ गया, इसको यहाँ पे असत्य है। असत्य, जो 1927 में नहीं हुआ था दोस्तों ये। और डाबी कांड का संबंध बरड़ किसान आंदोलन से, ये भी बिल्कुल सही है। डाबी कांड का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ये 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। नेक्स्ट 41, क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, यहाँ से और हाई लेवल बना दिया है क्वेश्चनों का। अब यहाँ से आपको अपना ध्यान और एकाग्रचित करना है और हमारे साथ बनना है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया, ये बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी दोस्तों इसी प्रकार हल करना है, जैसा कि मैंने बताया था। पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके आगे टिक लगा लेना है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था, तो यानी कि ये सही है, यहाँ से लगा लिया कि बेंगू किसान आंदोलन में किसानों और सरकार के बीच हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, तो यहाँ से अपन देख देंगे दोनों ही सही है। इसका आंसर है दोनों ही सही है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार सोल्व करना दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताता जाऊंगा, ताकि आपके लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अन्य सब्जेक्ट के राजस्थान जीके से संबंधित, साइंस और संबंधित जो और वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जरूर विजिट करें दोस्तों। बहुत ही उपयोगी वीडियो है, आपकी तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन 42 पे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डाबी कांड का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है, बिल्कुल सही है। डाबी कांड में नानक भील और देवीलाल गुजर शहीद हुए, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीमुचना हत्याकांड 1925 में हुआ, गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग से भी अधिक विभत्स बताया, दोनों ही सही है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों सही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए बनाए गए क्योंकि आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से फॉर्मेट में अभी पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से हल करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44, एक ही आंदोलन का दोस्तों, ऊपर 1857 गलती से प्रिंट कर दिया है उसने, गलती से टाइप कर दिया है, इसको छोड़िए, आप यहाँ से ध्यान लगाइए। एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था, ये बिल्कुल सही बात है। मोतीलाल तेजावत को बाप जी कहते हैं, ये भी सही बात है। तो ये दोनों ही कथन सही है दोस्तों। और क्वेश्चन 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगत आंदोलन गोविंद गुरु ने शुरू किया था, बिल्कुल सही। यह आंदोलन भील और गरासिया जनजाति से संबंधित था, बिल्कुल सही। दोनों दोस्तों
दोनों ही सही है। यहाँ पे भील और गरासिया दोनों जनजाति से संबंधित था, न कि केवल भील से, इसलिए दोनों कथन सत्य आएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 46, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ था, बिल्कुल सही डेट है ये, 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड। इस घटना में 1500 से अधिक भील शहीद हुए, बिल्कुल सही। इतने भीलों पर गोलियां चला दी थी सभा पर, इसलिए। तो इसका आंसर है दोनों ही सही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 47, मीणा आंदोलन का मुख्य कारण जरायम पेशा कानून था, बिल्कुल सही। मीणा जनजाति को इस कानून के तहत रोज थाने में हाजिरी देनी होती थी। हाँ दोस्तों, ये जो कानून है ना, इसमें यह था कि जो इनके 18 साल से ऊपर के जो भी लोग थे, उनको थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी प्रतिदिन। तो दोनों ही सही है इसमें। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी ने की थी, बिल्कुल सही है। इस संघ ने किसान आंदोलनों को संगठित किया, बिल्कुल सही। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में आप नाम याद रखेंगे, विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी, ये मोस्ट है। और इस संघ के किसान आंदोलनों को संगठित किया, दोनों ही सही है। क्वेश्चन 49, बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। यह आंदोलन 3 चरणों में हुआ, सही है दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण था, उसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, और ये 3 चरणों में हुआ था, तो इसमें दोनों ही सही है। सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। यह आंदोलन जयपुर रियासत से संबंधित है। दोस्तों, सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने नहीं किया, इसमें केवल ऑप्शन बी वाला सही है। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को सही करें आप, केवल बी, केवल बी वाले को सही करें। क्वेश्चन 51, जयनारायण व्यास ने मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास को शेर ए राजस्थान कहते हैं, ये भी सही है, दोनों ही कथन सही है इसमें। बेंगू किसान आंदोलन में ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया, ये बिल्कुल सही है। ट्रेंच कमीशन ने किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया, केवल ऐसे ही दोस्तों। ट्रेंच कमीशन ने मांगों को स्वीकार नहीं किया, बोल्शेविक समझौता बना दिया था, जो समझौता नाम दे दिया उस समझौते को, और मांगों स्वीकार नहीं किया लास्ट में, मतलब समझौते को नहीं माना उन्होंने। क्वेश्चन 53, संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गुरु ने की थी, बिल्कुल सही है। इस सभा का उद्देश्य भीलों में सामाजिक चेतना लाना था, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन 54, लछोड़िया आंदोलन माओजी ने चलाया, बिल्कुल सही है। यह आंदोलन भील जनजाति से संबंधित था, दोनों ही सही है। दुधवा खारा आंदोलन बीकानेर रियासत से संबंधित था। दुधवा खारा चूरू जिले में स्थित है, दोस्तों दोनों ही सही है। तो आपको फैक्ट अच्छे तरीके से याद करते जाने। दुधवा खारा आंदोलन बीकानेर, दुधवा खारा कहाँ स्थित है, चूरू में स्थित है। एक ही आंदोलन का एक कारण अत्यधिक भू राजस्व था। एक ही आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ, दोनों ही सही। चंडावल की घटना का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से था। दोस्तों, चंडावल की घटना कहाँ हुई थी, मारवाड़ में, ठीक है। और जयनारायण व्यास ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की, दोनों ही सही है दोस्तों। तो आप इन लाइनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है आपको, और वीडियो के अंत तक बने रहे। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया। नैनूराम शर्मा, बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सत्य है इसमें। क्वेश्चन नंबर 59, माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया। हाँ, तीसरे चरण का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। माणिक्यलाल वर्मा ने 1941 में किसानों की मांगों को अंतिम रूप दिया, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है। बेंगू किसान आंदोलन में नानक भील और देवी लाल गुजर शहीद हुए। इन शहीदों का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था, दोनों ही सही है। बेंगू
ये डाबी कांड से संबंधित दोस्तों नानक भील और देवीलाल गुर्जर। तो इसमें ये बेंगू किसान आंदोलन नहीं आएगा, इसमें इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर विचार करें तो इसमें केवल बी वाला सही है दोस्तों, केवल बी सही। इसमें आप केवल इसको बी को सही करेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक उन्हें कर दी, ये केवल बी वाला सही है। इसमें ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था, ये बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन, जिसमें डाबी कांड से संबंधित थे नानक भील और देवीलाल गुर्जर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों ये बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्पित है। यह आंदोलन 44 वर्षों तक चला, बिल्कुल सही। इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा ने किया, बिल्कुल सही। आंदोलन के दौरान चोरी कर और तलवार बंदाई कर का विरोध हुआ, बिल्कुल सही। तो यानी कि सभी तीनों कथन इसमें सत्य है। बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। इसे बोल्शेविक समझौता कहा गया। 1923 में गोविंदपुरा नामक स्थान पर रूपाजी और करपाजी शहीद हुए, जिनका संबंध इस आंदोलन से है। तो दोस्तों इसका आंसर है सभी तीन सही। गोविंदपुरा की जो घटना वो बेंगू से संबंधित थी और जिसमें रूपाजी और करपाजी शहीद हुए। आपको याद रखना है रूपाजी और करपाजी का संबंध किस आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से ही आएगा दोस्तों। 1923 में गोविंदपुरा की घटना बेंगू किसान आंदोलन से। क्वेश्चन 63, भगत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आंदोलन गोविंदगिरी ने चलाया, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भीलों में सामाजिक और नैतिक सुधार लाना था, बिल्कुल सही है। मानगढ़ हत्याकांड इससे आंदोलन से संबंधित है, बिल्कुल सही। तीनों ही सही है दोस्तों। क्वेश्चन 64, एक ही आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था, बिल्कुल सही। इसे भूमट भील आंदोलन भी कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, बिल्कुल सही। तो दोस्तों एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल, भूमट भील आंदोलन भी कहते हैं, और मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। तीनों ही कथन सत्य है। किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया, ये बिल्कुल सही सत्य है। नीमू चना हत्याकांड अलवर रियासत से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सत्य है। डाबी कांड बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित, यह भी सत्य है। अर्थात तीनों ही सत्य है। किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जरायम पेशा कानूनों का संबंध मीणा आंदोलन से था, बिल्कुल सही। जरायम पेशा कानून 1924 में पारित हुआ, बिल्कुल सही। यह कानून 1952 में समाप्त हुआ, बिल्कुल सही। यानी कि सभी तीन सही है। क्वेश्चन नंबर 67, किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण जंगली सुअर थे, बिल्कुल सही। नीमूचना हत्याकांड 1925 में हुआ, बिल्कुल सही। नीमूचना हत्याकांड में 1500 से अधिक किसान मारे गए, बिल्कुल सही। तीनों ही सही है दोस्तों। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है और महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया जाता है। इसे दोहरी डायरसाई का। तो दोस्तों ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, घुमा फिरा के कैसे भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता हरलाल सिंह नेतराम, पृथ्वीराज गौठड़ा और महिला में किशोरी देवी एवं धापी देवी रहे, बिल्कुल सही है दोस्तों। सीकर किसान आंदोलन से संबंधित कटराथल में किशोरी देवी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को महिला सम्मेलन हुआ, ठीक है। कटराथल में हुआ महिला सम्मेलन, कहाँ हुआ? कटराथल में हुआ। कब हुआ? 25 अप्रैल 1934 को। और इसका नेतृत्व किसने किया? किशोरी देवी ने। इसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया दोस्तों, इसलिए ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है किशोरी देवी का संबंध किससे है। तो दोस्तों यह है सीकर किसान आंदोलन। सीकर 25 अप्रैल 1934 को महिला सम्मेलन हुआ था, उससे संबंधित है, कटराथल में, ठीक है। और जयसिंहपुरा कांड 21 जून 1934 को किसानों पर हमला हुआ, जिसकी जांच ब्रिटिश संसद में हुई थी। तो यानी कि तीनों ही कथन सही है दोस्तों।
क्वेश्चन 69, किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दुधवा खारा आंदोलन बीकानेर रियासत से संबंधित था, बिल्कुल सही। चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो दोस्तों दुधवा खारा जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया? चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया, चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया ने। इसके अन्य प्रमुख नेताओं में वैद्य मघाराम और खेतूबाई शामिल थे, बिल्कुल सत्य। तीनों ही कथन सत्य है और यहाँ से दोस्तों परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आप अभी से याद करके जाइए ताकि परीक्षा में जाके ऐसा पता नहीं चले कि सवाल कहाँ से आ गया। सभी तीन सही है। क्वेश्चन 70, ऊपर माल बोर्ड की स्थापना 1913 में हुई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई और मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको कि दूसरा और तीसरा तो सही है लेकिन पहला वाला सही नहीं है। ऊपर माल बोर्ड की स्थापना 1916 में हुई थी दोस्तों, तो 2 और 3 सही है। इसलिए हमेशा सभी सही नहीं होते, अपने दिमाग को काम में लेना है और अपने दिमाग से सोचना है, अपने जो याद किया उसके आधार पे आंसर देना है। ऊपर माल बोर्ड की स्थापना 1916 में हुई। क्वेश्चन 71, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। दोस्तों ये उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं। अब बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था, बेंगू का नहीं किया। निमुचना हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग से भी विवत्स बताया, ये बिल्कुल सही। डाबी कांड में नानक भील और देवीलाल गुजर शहीद हुए, तो यानी कि 2 और 3 सही है इसमें, 2 और 3। बेंगू का रामनारायण चौधरी ने किया था। क्वेश्चन 72, विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था, बिल्कुल सही है। मोतीलाल तेजावत को बाप जी कहते थे, ये भी सही है। गोविंद गुरु को आदिवासियों का मसीहा, दोस्तों ये 3 वाला गलत है। इसमें आदिवासियों का मसीहा भी मोतीलाल तेजावत को ही कहा जाता था, तो इसमें है सही है केवल 1 और 2, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 73, किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया, बिल्कुल सही है। तीसरे चरण का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। साधु सीताराम दास ने किसान पंचायत की स्थापना की। रामा देवी का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। दोस्तों इसमें तीनों ही सही है। 74, सीकर किसान आंदोलन का संबंध, सीकर किसान आंदोलन का संबंध, सीकर किसान आंदोलन का संबंध मुख्य कारण बेगार पड़ता था, बिल्कुल सही है। बीकानेर किसान आंदोलन का मुख्य कारण नहर सिंचाई करता है, बिल्कुल सही है। और अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण जंगली सुअर। तो दोस्तों 3 आंदोलनों के जो कारण थे प्रमुख वो मैंने यहाँ समाहित किए हैं, यानी कि सीकर जो किसान उसका प्रमुख कारण बेगार पड़ता, बीकानेर का नहर सिंचाई, अलवर का जंगली सुअर, अलवर का जंगली सुअर, बीकानेर का नहर सिंचाई, सीकर का बेगार पड़ता, तो इसमें तीनों ही सही है। जेनारायण व्यास ने मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही। जेनारायण व्यास को शेर राजस्थान भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना भी इन्होंने की थी, बिल्कुल सही। तीनों ही सही है। क्वेश्चन 76, बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा और अलवर किसान आंदोलन मोतीलाल तेजावत। तो दोस्तों इसमें से डी वाला है जो सम्मिलित नहीं है, क्योंकि मोतीलाल तेजावत ने अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया। इसका आंसर अलवर का यासीन खान ने किया था। अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने। एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित है? भगत आंदोलन गोविंद गुरु ने शुरू किया था, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने, और लासोड़िया आंदोलन संत माओजी ने, मीणा आंदोलन छोटूलाल झारवाल। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित है? तो दोस्तों ये सभी सही सम्मिलित है, सभी सही है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। मीणा आंदोलन छोटूराम झारवाल, लासोड़िया आंदोलन संत माओजी, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत और भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत वाला पहचानना है। बिचौलिया 1893 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही। बेंगू 1921, अलवर 1927, बूंदी 1922। तो दोस्तों इसमें अलवर 1927 वाला गलत है। अलवर किसान आंदोलन या सुअर विरोधी आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी, 1921 में। अच्छे तरीके से याद रखो। देखो फ्रेंड्स, एक छोटा सरल सा सवाल दिख रहा है, लेकिन एक फैक्ट की वजह से
इसमें गलती पहचानना कितना मुश्किल हो रहा है, तो आपको इन फैक्ट को अच्छे तरीके से याद करना है। चलते बढ़ते हैं। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानगढ़ हत्याकांड में 500 से अधिक भील शहीद हुए। मानगढ़ हत्याकांड 1912 में हुआ। मानगढ़ हत्याकांड 1913 में हुआ जिसमें 1500 से अधिक भील शहीद हुई। मानगढ़ हत्याकांड का संबंध बूंदी आंदोलन से, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रेंच कमीशन का संबंध बूंदी आंदोलन नहीं बेंगो आंदोलन से था। इसका ट्रेंच कमीशन किसानों की मांगों को स्वीकार किया। ट्रेंच कमीशन बेंगो आंदोलन से था और ट्रेंच कमीशन अलवर, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, स्वीकार नहीं किया था मांगों को। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? बूंदी आंदोलन डाबी कांड बिल्कुल सही है, अलवर आंदोलन निमुचना कांड बिल्कुल सही है, भगत आंदोलन मानगढ़ कांड सही है, और मारवाड़ आंदोलन जयसिंहपुरा कांड। तो दोस्तों ये मारवाड़ आंदोलन से संबंधित जयसिंहपुरा कांड नहीं था, ये गलत है। ऊपर के तीनों सही है दोस्तों। बूंदी, इन तीनों को याद करना आपको। बूंदी आंदोलन डाबी कांड का संबंध किससे है? बूंदी आंदोलन से। निमुचना कांड का संबंध किससे? अलवर आंदोलन से। और मानगढ़ हत्याकांड का संबंध किससे है? भगत आंदोलन से। ठीक है, तो इसमें डी वाला गलत है। दो ये डाबी कांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। और ये अलवर में जो आंदोलन हुआ था निमुचना 14 मई 1925 को। ये अच्छे तरीके से याद करना आपको। एक मतलब वेल सेटल्ड मैनर में आपके लिए प्रस्तुत किया दोस्तों, आपको याद करना आसान रहेगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। और भगत आंदोलन में जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को। ये तीनों की डेट बार बार पूछी जाती है, आपको अच्छे तरीके से याद करना है इसको। जयसिंहपुरा कांड की घटना 21 जून 1934 को हुई थी, जो शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित था, न कि मारवाड़ आंदोलन से। क्वेश्चन 82, मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत ने लिखी, बिल्कुल सही। मेवाड़ पुकार में 21 सूत्री मांगे थी, बिल्कुल सही। मेवाड़ पुकार का संबंध बिजोलिया आंदोलन से था, ये भी सही है। और मेवाड़ का संबंध एक ही आंदोलन से था। इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वो वाला गलत है। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाग बाग का कर का संबंध भील आंदोलन से था। चौरी कर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। तलवार बंदाई का संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन से था। और जंगली सुअर का संबंध बेंगी किसान आंदोलन से था। तो इसका आंसर है तलवार बंदाई कर का संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन से था, ये वाला सही है। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी रियासत में हुआ, बिल्कुल सही। बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व नेनुराम शर्मा ने किया, बिल्कुल सही। बूंदी किसान आंदोलन को ही बरड़ किसान आंदोलन कहते हैं फ्रेंड्स। डाबी कांड का संबंध इस आंदोलन से था, बिल्कुल सही। तो दोस्तों तीनों ही कथन सत्य है। क्वेश्चन 85, संघ सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई, बिल्कुल सही है। ये संप सभा का संबंध भील जनजाति से, बिल्कुल सही है। संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की, तीनों ही सही है दोस्तों। तो यहाँ से आपके संप सभा के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है सारे। ये 3 फैक्ट आपको अच्छी तरीके से याद करना है। 1883 भील जनजाति और गुरु गोविंद। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1944 में हुई। यह सभा जराइम पेशा कानून के पक्ष में बनी थी। दोस्तों पक्ष में नहीं बनी थी, यह इसके विपक्ष में बनी थी, विरोध में बनी थी। और मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई थी। तो यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई, जिसका उद्देश्य मीणा जनजाति में सुधार लाना था। इसका संबंध एक ही आंदोलन से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा गलत है? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई है, तो बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी, बिल्कुल सही है। किसानों आंदोलनों को समर्थन दिया, ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य किसान आंदोलनों को समाप्त करना था। ये ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है दोस्तों। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो बार बार पूछा जाता है दोस्तों परीक्षा में। मिलान करने वाले सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। बिजोलिया किसान आंदोलन, तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से जो संबंधित है वो है विजय सिंह पथिक, यानी कि पहले में है सी। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन में है रामनारायण चौधरी, यानी कि दूसरे में है बी। तो यानी कि पहले में सी दूसरे में बी, कौन से में आ रहा है? पहले में सी दूसरे में बी आ रहा है ए में। तो यहीं से इसका आंसर दिया जा सकता है। लेकिन अब इसको और पूरा मिला लेते हैं। बूंदी किसान आंदोलन नेनुराम शर्मा और अलवर यासीन खान, तो इसका आंसर ए है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? यानी कि सही सुमेलित है। किसान पंचायत 1916, राजस्थान सेवा संघ 1919, संप सभा 1883, बिल्कुल तीनों ही सही है। किसान पंचायत मतलब उपरमाल पंच बोर्ड 1916। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है दोस्तों इसमें। निमुचना हत्याकांड 1927 में होता, गलत। 1925 में होता। डाबी कांड 1925 में होता, गलत। 1923 में होता। मानगढ़ हत्याकांड 1919 में हुआ था, ये भी गलत है। निमुचना हत्याकांड 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? अलवर, नीमूचना, बूंदी, डाबी कांड, बीकानेर दुधवाखारा आंदोलन और मारवाड़ मानगढ़। तो दोस्तों इसमें डी वाला है वो सही सुमेलित नहीं है, मारवाड़ का संबंध मानगढ़ से नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 92, मीणा आंदोलन का मुख्य कारण जरायम पेशा कानून था। बिल्कुल सही है, जरायम पेशा कानून 1924 में बना, ये भी बिल्कुल सही है। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। तो मीणा आंदोलन से संबंधित प्रमुख जो फैक्ट है वो इसके अंदर कवर हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, इसमें सभी सही है। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक ही आंदोलन को भूमट बिल आंदोलन कहते हैं, ये तो सही है। एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया, ये भी बिल्कुल सही है। एक ही आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ, ये सही नहीं है। और मेवाड़ पुकार में 25 सूत्री मांगे थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है गलत वाला वो है डी, यानी कि मेवाड़ पुकार में 25 सूत्री मांगे नहीं, 21 सूत्री मांगे थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गोविंद गुरु को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ये गलत दोस्तों। ये तो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, तो इसके अंदर सही नहीं है, मतलब गलत। तो यानी कि ऑप्शन ए ही गलत है। और बाकी मोतीलाल तेजावत को बाप जी कहा जाता है, ये सही है। लसोड़े आंदोलन का संबंध भील जनजाति से, ये भी सही है। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, तो इसमें ए वाला गलत है दोस्तों। दोबारा से सूची वाला है, विजय सिंह पथिक, बिजोलिया, मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन, गोविंद गुरु, भगत आंदोलन, नैनूराम शर्मा, बूंदी किसान आंदोलन। यानी कि पहले के अंदर है सी और दूसरे के अंदर है डी। पहले में सी, दूसरे में डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिजोलिया आंदोलन में चोरी कर का विरोध हुआ, बिल्कुल सही। बेंगो आंदोलन में ट्रेंच कमीशन का गठन हुआ, बेंगो आंदोलन में ट्रेंच कमीशन का, बिल्कुल सही। डाबी कांड में नानक बिल और देवीलाल गुजर शहीद हुए, बिल्कुल सही। निमुचना हत्याकांड 1925 में हुआ, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत है। निमुचना हत्याकांड 1925 में हुआ था, 27 में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो रामादेवी बूंदी, रामादेवी बूंदी, ये तो सही है। मारवाड़ जयनारायण व्यास, बीकानेर दुधवाखारा, सभी सही है दोस्तों। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मीणा जनजाति आंदोलन 1950 में समाप्त हुआ, भगत आंदोलन 1913 में समाप्त हुआ, जयराम पेशा कानून 1952 में समाप्त हुआ, एक ही आंदोलन 1927 में समाप्त हुआ। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जरायम पेशा कानून 1952 में समाप्त हुआ। एक ही आंदोलन 1927 में समाप्त नहीं हुआ था, उसके बाद से धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार 25 सूत्री, विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ, गोविंद गुरु संप सभा और साधु सीताराम दास ने बिजोलिया आंदोलन। तो दोस्तों इसमें साफ दिख रहा है कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार तो लिखी थी, लेकिन 25 सूत्री नहीं, उसमें 21 सूत्री मांगी थी, और इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानगढ़ हत्याकांड में भील शहीद हुए, बिल्कुल सही। नीमुचना हत्याकांड में किसान शहीद हुए, बिल्कुल सही। डाबी कांड में किसान शहीद हुए, बिल्कुल सही। और खेरवाड़ा कांड में किसान शहीद हुए, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि खेरवाड़ा कांड में कोई भी शहीद नहीं हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो के 100 सवाल जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है, वो इसके अंदर पूरे कर लिए हैं। अब अन्य वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देखें, ताकि आपकी तैयारी को और मजबूत हो सके। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।